शहनाई की गूंज और चांदनी रातों की तरह हसीन इस कहानी को सुनने वाले तमाम दिलवालों को खुशामदीद। ये महज एक दास्तान नहीं, बल्कि दो रूहों के दरमियान बिछ जाने वाले एक ऐसे अनोखे रिश्ते का राज है जिसकी खुशबू हर बंधन को पार कर गई। हमारे हीरो का नाम है आदिल, जिसकी शख्सियत में एक कहकशां सी आबाद थी, और हीरोइन है माह जबीं, जिसकी आंखें जैसे दो खामोश गजलें हों। माह जबीं का शौहर अरसलान, जो अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर था, उसकी अदम मौजूदगी ही उस खामोश तूफान का पेश खैमा बनी जो माह जबीं के दिल में बहुत पहले से सर उठा रहा था। आदिल, अरसलान का गहरा दोस्त, जब भी माह जबीं को देखता था, उसकी निगाहें एक बेनाम चाहत और गैर मशरूत अकीदत का इजहार करती थीं, गोया उसे अपने आसमान का सबसे चमकता सितारा बनाकर अपने कल्ब की गहराइयों में बसा लेना चाहता हो। वो अरसलान से कहीं ज्यादा ज़हीन, पुरकशिश और दिलकश था, और माह जबीं का दिल भी छुप छुप कर उसकी जानिब एक ना समझ आने वाली कशिश महसूस करने लगा था। उस दिन दोपहर के मध्यम पहर दरवाजे पर एक नागहानी दस्तक हुई। माह जबीं को फौरन एहसास हो गया कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि आदिल की पुरजोश और बेचैन निगाहें उसे कभी भी बेफिक्र नहीं रहने देती थीं। दिल की धड़कनें एक अजीब सी आहट पर रक्स करने लगीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी मगर मधुर आवाज आई, भाभी जान, मैं आदिल हूँ। पहली बार भाभी जान का लफ्ज़ सुनकर माह जबीं के दिल की रफ्तार तेज तरीन हो गई। इस लफ्ज़ में एक ऐसा जज्बाती रिचाव था जो हजारों अनकही बातों को एक ही पल में बयान कर रहा था, जैसे वो जबान से कुछ कह रहा हो और दिल से किसी और हकीकत का इकरार कर रहा हो। माह जबीं ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। इसने जानबूझकर अपने चेहरे पर हल्की सी उदासी और निकाहत तारी की, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। वो निहायत धीमे लहजे में बोली, मेरी कमर में शदीद दर्द है, आज सुबह से तबीयत बोझल है, समझिए कि एक पल का भी आराम नहीं मिला। आदिल का चेहरा फौरन तशवीश से भर गया। उसने इंतहाई नरमी और एहतियात से जवाब दिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दर्द कम करने वाला खास मरहम लगा देता हूँ। इससे दर्द फौरन गायब हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। इसकी बात सुनकर माह जबीं की सांसों की रफ्तार बेकाबू हो गई। उसकी प्यासी आंखें आदिल की बातों के पीछे छुपे हुए हकीकी मानी को खूब समझ रही थीं, और इसका अपना दिल भी इसी खामोश दावत का ख्वाहिशमंद था। वो बस एक सर हिलाकर खामोश रही और आदिल अंदर आ गया। कमरे का पुरअसरार माहौल यकदम तब्दील हो गया, जैसे किसी ने हवा में खुशबू का जादू कर दिया हो। आदिल ने मरहम निकाला, उंगली पर थोड़ा सा लगाया और माह जबीं के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसका चेहरा माह जबीं के इतना करीब था कि आदिल की गर्म सांसें माह जबीं की गर्दन और कानों को छू रही थीं। ये कुर्बत, ये लम्हा एक बरक़ी रो की तरह माह जबीं के पूरे वजूद में दौड़ गया था। जैसे ही आदिल ने माह जबीं की कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, उसके दिल की धड़कन एक तबले की थाप बन गई जो अब बेकाबू हो चुकी थी। आदिल की उंगलियों का लम्स, जो कभी हल्का दबता था और कभी थोड़ा गहरा, ब्राह रास्त दिल की अनकही तारों को छेड़ रहा था। माह जबीं ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और अपने होठों को काट लिया ताकि कोई बेइख्तियार सिसकी बाहर न निकले। आदिल ने बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है ना? उसकी मुस्कुराहट और इसकी लबरेज निगाहें हर लम्हा माह जबीं को खुद पर काबू पाने से रोक रही थीं। वो बाहर से खामोश थी, मगर अंदर से उसका पूरा वजूद एक आग की तरह पिघल रहा था। आदिल की बेबाक उंगली कभी नीचे की तरफ जाती और कभी कमर के कुछ ऊपरी हिस्सों पर, गोया वो मरहम लगाने से ज्यादा किसी ममनुआ हद को पार करने की कोशिश में था। माह जबीं ने इरादतन आदिल का हाथ पकड़ना चाहा, मगर इस जादुई लम्स की तासीर ने उसे रोकने की ताकत न बख्शी। कमरे में इस वक्त सिर्फ उन दोनों की तेज होती सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आदिल मजीद करीब आया और निहायत आहिस्तगी से उसके कान में बोला, मैं जानता हूँ आपका दिल भी इसी ख्वाहिश को छुपा रहा है, बस एक बार जबान से कह दें भाभी जान।
माँ जबी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और इसे आदिल की निगाहों में वही शदीद प्यास और चाहत नजर आई जो वो पहले भी महसूस कर चुकी थी। वो कुछ न बोली, बस अपनी शर्मो हया में डूबी आंखें झुका लें। आदिल ने मरहम साइड टेबल पर रखा और मजीद करीब आ गया। अब इन दोनों के बीच सिर्फ एक सांस जितनी दूरी बाकी थी। माँ जबी की उंगली बेइख्तियार आदिल के हाथ से जा लगी और इसे लगा जैसे इसे शदीद करंट का झटका लगा हो। उसने दबी आवाज में सिर्फ इतना कहा, आदिल। आदिल ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। कमरे की हवा अब शिद्दत से गर्म हो चुकी थी। दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था। शौहर की अदम मौजूदगी एक खामोश इजाजत दे रही थी और माँ जबी और आदिल एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां से वापस मुड़ना तकरीबन नामुमकिन था। आदिल ने मरहम एक तरफ रखा और ब्राह रास्त माँ जबी की आंखों में देखने लगा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वो माँ जबी के पूरे वजूद का मुताला कर रहा हो। वो खामोश थी, बस अपने होंठ ताट कर अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदिल ने फिर सरगोशी की, भाभी जान, आप बोलते क्यों नहीं? आपके चेहरे की सुर्खी पर तो सब कुछ लिखा हुआ है। इस लम्हे माँ जबी के लिए अपने आप को संभालना बेहद दुश्वार हो रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में गूंज सुनाई दे रही थी। उसने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलटकर आदिल को देखने लगी। आदिल आहिस्तगी से उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसके हाथ माँ जबी की कमर पर जाकर थम गए थे। माँ जबी एक पल के लिए हैरत और खौफ में थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी आंखें बंद कर लें, गोया इसने मुकाबलत के लिए हथियार डाल दिए हों। आदिल ने एक हल्की सी शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा, अभी दर्द कम है या मैं इसे और गहरा कर दूं? माँ जबी के होंठों पर एक नाजुक सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आवाज की नरमी, उसके लम्स का जादू, हर चीज माँ जबी के अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लैंप की रोशनी थी और इस रोशनी में आदिल का चेहरा और भी ज्यादा वाजे और हसीन लग रहा था। वो आदिल की हर हरकत को शिद्दत से महसूस कर रही थी। जैसे ही आदिल ने अपने दोनों हाथ माँ जबी की कमर पर रखे, उसने एक गहरी सांस अंदर खींच ली। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आदिल। और आदिल ने बगैर किसी ताखीर के फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं तो यहीं था, सिर्फ आपके लिए। माँ जबी को लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आदिल का हाथ आहिस्तगी से नीचे की जानिब बढ़ रहा था और माँ जबी का पूरा जिस्म उसके लम्स से नर्म पड़ता जा रहा था। इसने एक बार फिर आखिरी कोशिश के तौर पर आदिल का हाथ थामकर रोकना चाहा, मगर इसके दिल के जुनून ने इसे रोक ना पाया। आदिल ने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि माँ जबी उसकी हर सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने आदिल का दिलकश चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट एक खामोश ऐलान कर रही थी कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो, मेरी माँ जबी। उसने अपना सर झुका लिया और इसी लम्हे वो खुद को रोकने की आखिरी कोशिश भी तर्क कर दी। आदिल ने आहिस्तगी से कहा, माँ जबी, अरसलान को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, बस आज की इस रात को मोहब्बत की एक अनोखी निशानी बना दो। माँ जबी की उंगलियां आदिल के हाथ पर आ गईं और वो बस उसे ही देखे जा रही थी। दिल में एक खफिया डर भी था, लेकिन इस डर से कहीं ज्यादा एक पुरजोश और अनमोल खुशी थी। वक्त ठहरता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर की फिजा इश्क के राज छुपा रही थी। माँ जबी और आदिल एक नए सफर के दहाने पर खड़े थे। माँ जबी ने अपनी दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहा, तुम्हें तो रुकना नहीं और अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक पाए। आदिल ने जवाब दिया, फिर किस बात की देर है मेरी जान? और जैसे ही आदिल ने इसे मजबूती से अपनी तरफ खींचा, उनके बीच की तमाम सरहदें मिट गईं। उनकी ये दास्तान एक खूबसूरत और हसीन मोड़ पर दाखिल हो चुकी थी, जहां मोहब्बत और जुनून की एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। ये वो रात थी जब माँ जबी ने अपने दिल की तमाम खामोश ख्वाहिशात को आदिल के गर्म आगोश में पनाह दी और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी रोमांटिक कहानी रकम की जो उनकी जिंदगियों में हमेशा के लिए नक्श हो गई।